हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए करने वाली है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, उसके बाद हम लव रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम स्कॉर्पियो, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए व्हाट्स गोइंग टू कम फॉर द मंथ ऑफ मे। नेक्स्ट मंथ क्या आने वाला है स्कॉर्पियो लोगों की लाइफ में ओवरऑल। फर्स्ट आया है 3 ऑफ वॉन्ड, व्हाट्स गोइंग टू कम टुवर्ड्स स्कॉर्पियो फॉर नेक्स्ट मंथ। 3 of Wand, 3 of Pentacle, Queen of Wand was going to come towards Scorpio for next month. Tell me, क्या बात है, ठीक है। इस सेवन मुझे लगता है कि अगर मैं कार्ड्स को देखती हूँ बॉटम जो है वर्ड, मुझे लगता है कि बॉटम जब भी आता है तो एक डेफिनेटली एक ट्रैवल को तो बताता ही है कि हाँ आप लोग कहीं एक जैसे हम कहते हैं ना फॉरेन कंट्री या फिर कहीं ना कहीं वो लॉन्ग ट्रिप में जाना या फिर प्लान करना या फिर अब्रॉड सेटल होना, या फिर मुझे लगता है कोई चीज़ को लेकर रियली आपकी ज़िंदगी में कोई पैटर्न था उसका एंड होना और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत, क्योंकि ये कार्ड जो है ये एक एंड भी कार्ड है, बिगनिंग का भी है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई चीज़ एंड होकर बिगनिंग भी होने वाली, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है कि डेफिनेटली मई मंथ में जो है स्कॉर्पियो लोगों को ऑफर डेफिनेटली मिलने वाला है। आप लोग रियली लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का या फिर बिजनेस आइडिया हो या फिर जॉब हो या फिर जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अर्न का यानी एक बहुत ही स्टेबल ऑफर आपके टुवर्ड्स आ रहा है, ऐसा मैं कहूँगी। अगर यहाँ पे देखते हैं तो रियली आपका स्कॉर्पियो लोगों का जो गोल हुआ है बहुत लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी किसी कुछ हमारे जो स्कॉर्पियो व्यूवर्स हैं उन्होंने जो है काफ़ी हद तक हो सकता है ऑलरेडी अपने जो करियर रिलेटेड है या फिर जो भी आपने प्लान किया ऑलरेडी एक स्टेप ले लिया है कहीं ना कहीं। अभी आपका जो सोच है वो एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं ब्रॉड आउटलुक हो गया अपना, आपका जो हॉरिजन जो है यानी कि हम जो सोच जो रखते हैं अपने जो पैटर्न जो रहता है, कभी कभी होता है कि हम ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अचीव कर ली है, इस वजह से 3 ऑफ वॉन्ड डेफिनेटली कुछ अचीवमेंट हुआ है और इस वजह से आपकी जो सोच में कॉन्फिडेंस मैं देख पाती हूँ। बहुत यही कहूँगी कि मई मंथ में कॉन्फिडेंस गेन करना, आपको पता है कोई चीज़ को लेकर बिल्कुल ख़त्म हुआ है और नई शुरुआत भी नज़र आ रही है। हमेशा मैं ये मानती हूँ जो चीज़ कभी ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं उसके बैक टू बैक एक नई शुरुआत भी होती है, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है कि कोई चीज़ों को लेकर रियली आप वेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट कर, आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप, मुझे लगता है डेफिनेटली अगर 3-3 आया तो एक बात तो क्लियर है कि पार्टनरशिप या फिर आपके कलीग के साथ या फिर टीम के साथ काम करके आप कुछ प्लान कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप के बारे में ज़्यादा सोचना। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। रियली मुझे लगता है कि आप अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आप रियली बहुत ही फोकस्ड, मैं कहूँगी फोकस्ड है आपका कि हाँ मुझे फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल लाइफ जीना अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने पार्टनर के लिए, ऐसा मैं देख पाऊँ। मुझे लगता है देखिए अगर यहाँ पे दोनों क्वीन आया है, यहाँ पे नाइट कोर्ट कार्ड आया है, तो मुझे लगता है रियली लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी जो है आपकी जो पर्सनालिटी जो है ओवरऑल अगर हम देखते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आने वाली, बहुत ही पैशनेट नज़र आने वाली है। बिज़ी रहेंगे बहुत, ऐसा मैं कहूँगी बिज़ी रहेंगे, मल्टीपल टास्क मिल सकता है आपको, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड देखिए बताता है कि सडनली चेंजेस होगा, आपको पता नहीं चले, जल्दबाज में चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लेकर आएगी, ऐसा मैं कहूँगी। तो हमेशा मैं कहूँगी बी पॉजिटिव, ये बात है। अगर एक गाइडेंस के लिए कार्ड निकाले, प्लीज़ गाइड स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ मे, क्या बोलना चाहेंगे आप इन कार्ड से, प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि रियली डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी पैसे का आएगा, आपको सिर्फ थोड़ा बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ ओवरली मत कर, ड्रेन मत करिए अपने आप को, बैलेंस बना के रखिए हर चीज़ को लेकर, यानी प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट, या फिर किसी को बताना कि क्या
फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद प्रायोरिटी क्या है। तो मुझे लगता है कि आपको कोऑपरेट करना, ये जो होता है बैलेंस, दो चीज़ बताता है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि बैलेंस बनाना, कोऑपरेट करना, और तब जाके सिचुएशन सराउंडिंग जो है आप करना, काम किसी से कराना चाहते हैं या फिर करना चाहते, तब जाके कहीं ना कहीं वो स्टेबल होगा। ठीक है, अगर आप इन्हीं की बहुत ज़्यादा ओवरली करोगे तो आप बैलेंस छूट सकता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा बैलेंस बना के रखिए फाइनेंशियल सिचुएशन में। अब देखते हैं गॉडेस ऑरेकल आपसे क्या मैसेज है फॉर स्कॉर्पियो मई मंथ के लिए। गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज है? ट्रू लव, यहाँ पे एक लव के बारे में मैसेज आया है। द रोमांटिक स्ट्रिंग इन योर हार्ट हैव प्रोपेल द यूनिवर्स टू डिलीवर अ ग्रेट लव टू यू। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कोई लव आने वाला, लव एंटर होने वाला है, चाहे वो न्यू लव हो, चाहे वो पास्ट लव हो। तो कहीं ना कहीं वो सच्चा प्यार की एक मैसेज आया है। इंडिपेंडेंस, योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। देखिए आप अगर कॉन्फिडेंस रहोगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस भी आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। और देखते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ, मई मंथ। आस्क योर एंजल्स रिकवरी, आस्क योर एंजल्स आया है, या फिर जिनको जिनको आप बिलीव करते हैं कहीं ना कहीं रिकवर। मुझे लगता है कि देखिए दो मैसेज अगर आया है, हो सकता है कि ये रिकवर मैसेज इसलिए आया है कि कुछ पास्ट में जो चीज़ें ऐसी हुई हो, या फिर आपका हेल्थ सही नहीं था। तो मैं इतना बताना चाहूँगी, मई मंथ में जो आप रिकवर होने वाले हो, हील होने वाले हो, हर चीज़ जो है बात सही नहीं थी या फिर कुछ काम सही नहीं बना, तो कहीं ना कहीं लॉस था, तो वो लॉस आप रिकवर कर पाओगे। तो ये रिकवर आया है, डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोग के लिए। आस्क योर एंजल्स, यानी जिनको आप बिलीव करते हो, जिनको मानते हो, जो रिलीजन में हो आप, तो उनको, जैसे हम कहते हैं ना ध्यान करते हैं, हम प्रे करते हैं, तो उनसे मन में पूछ लीजिए ताकि आपको सही रास्ता दिख जाए। तो ये था मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू। अब देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों की लव एनर्जी कैसी रहने वाली है ये मंथ में। ये मंथ जो है चल रहा है मई मंथ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, ये जो रीडिंग हम करने वाले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की करने वाले हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए पास्ट लव एनर्जी कैसी थी। स्कॉर्पियो लोगों की पास्ट लव एनर्जी प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ सॉर्ड, प्रेजेंट लव एनर्जी हम देखते हैं। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड के बैक में भी 5 ऑफ वॉन्ड आया था, पास्ट की एनर्जी। प्रेजेंट लव एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो, यूनिवर्सली से बताइए प्रेजेंटली लव एनर्जी कैसी चल रही है। ओह, किंग ऑफ कप आया है, प्रिंस ऑफ सॉर्ड आया है, ओह नाइट ऑफ, ठीक है। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर भी आया है, 9 ऑफ कप यहाँ पर भी आया है। फ्यूचर, वॉज गोइंग टू कम इन फ्यूचर इन लव। लव में स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मैसेज है? लव मैसेज फॉर फ्यूचर, वॉज गोइंग टू कम। चैरियट और हाई प्रेस्टेस, और यहाँ पे है टॉवर। ठीक है, देखिए मुझे जो नज़र आ रही है लव एनर्जी, पास्ट में अगर हम देखते हैं डेफिनेटली आप लोगों का कहीं ना कहीं कोई चीज़ एंड तो हुआ है, मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है ये पुराना रिलेशनशिप हो या फिर जो भी बात हो, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ही पेनफुल एंड बहुत ही दुख वाला, कहीं ना कहीं उस चीज़ ने शायद से आपको करंटली भी एंग्जाइटी दे रखा है। अगर मुझे लगता है कि करंट लव सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो ऐसा है कि कोई चीज़ तो आपकी फुलफ़िल हुई है डेफिनेटली, जो हम सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, ख्वाब करते हैं किसी पार्टनर को लेकर, तो कहीं ना कहीं विश तो है। हो सकता है कि नया रिलेशनशिप हो या फिर आप कोई नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं कि हाँ मेरी शादी होना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो है, बट स्टिल आप करंटली जो भी सिचुएशन है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि हाँ रातों को सो नहीं पाना या फिर कोई बात ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग भी मुझे करंटली नज़र आ रही है। बट वॉज गोइंग टू कम इन फ्यूचर, जैसे मैंने कहा कि चैरियट कार्ड बताता है कि आप रियली अपने माइंड को कंट्रोल करके, अगर आप देखते हैं टॉप और बॉटम, अपने माइंड को कंट्रोल करिए। ये हाई प्रेस्टिस है, ये देखिए मून जो होता है, हाई प्रेस्टिस का जो मून का, जो ये मून का कार्ड है, ये माइंड का कार्ड मैं बताती हूँ। हाई प्रेस्टिस जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप वॉज गोइंग टू कम इन लव इन फ्यूचर। आपका माइंड जो है रियली बैलेंस होगा, इमोशन में बैलेंस आएगा, आप लोग बहुत चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। और कोई भी एक्शन में अगर यहाँ पे देखते हैं, ये नॉन एक्शन का कार्ड है, ये एक्शन का। डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप डीप डाउन बहुत सोच समझ कर एक्शन लोगे, ये चीज़ें नज़र आ रही है। और अब मुझे लगता है कोई भी आपसे कोई गलती नहीं होगी इन लव इन अ फ्यूचर, ऐसा भी है मैं बता पाऊँ। टावर भी है, मुझे लगता है कि जो भी आपका कनेक्शन है फ्यूचर में, कहीं ना कहीं आप रियली उनको पर्टिकुलर डीप है, वो इंटेंस है, सोल कनेक्शन है। और
जो भी है देखिए, हमेशा मैं मानती हूँ व्हाट्स गोइंग टू कम, जैसे मैंने कहा है कि कोई भी जो पेनफुल होता है, अगर आपका कहीं सिचुएशन में भी अच्छा भी होता है तो कहीं ना कहीं वो दर्द, वो 1% 10% पेन रहता है, तो वही मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ, थोड़ा वो चीज़ आप फील करेंगे, बट मच बेटर मुझे नज़र आ रहा है कि व्हाट्स गोइंग टू कम इन फ्यूचर। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आप रियली आप अपने, अगर ये देखते हो तो मूव ऑन करना अपने ज़िद से, अपनी सोच से, अपनी सोच को बैलेंस करके आगे बढ़ना। तो मुझे लगता है थॉट प्रोसेस और इमोशन कहीं ना कहीं बैलेंस होकर, जो भी है पेनफुल है, मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आप लोग जो फ्यूचर में जो है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लव में इतना डीप इन्वॉल्व होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको अभी समझ गया है कि क्या है। बेटर गो विद द फ्लो। मुझे लगता है कि व्हाट्स गोइंग टू कम, बेटर आप लोग गो विद द फ्लो का एटीट्यूड आपका बना रहेगा, ऐसा मैं देख पाऊंगी। अगर मुझे ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं फायरी एनर्जी नज़र आया है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मुझे ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आया। तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। अगर आप मुझे गाइडेंस अगर आप पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करके कुछ मतलब नहीं है। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को हाथ में लेना ही, वही कार्ड यही बताता है, चैरिट क्या बताता है, व्हाट्स गोइंग टू कम। आपको अपनी ही ज़िंदगी को कंट्रोल करके आगे बढ़ते रहना है। तो ये था मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी तक रेजनेट हो गई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरर, थैंक यू।